आक्रमणकारी शेर मैं नहीं हूँ, मैं वफादार कुत्ता हूँ। चलिए। देख रहा है MS न्यूज। शिवहर की राजनीति कहीं न कहीं इस समय पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। IAS अरुण कुमार जानते हैं इनका जो तूफानी दौरा पूरे क्षेत्र में चल रहा है, क्या जनता का माहौल है और जनता का फेवर उनके फेवर में है या किस तरह का उनको फीडबैक मिल रहा है, और इनका अगर इन्हें मौका मिलता है तो जनता के लिए और शिवहर के लिए विशेषकर इनका क्या योगदान रहेगा। शिवहर जिला लगभग बनने हुए लगभग 30 साल हो गया है। मैं स्वागत है सर आपका। जी, मैं अरुण कुमार, मैं 1995 सिविल सर्विसेज बैच से हूँ। मैं कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी केंद्रीय सतर्कता आयोग में रहा हूँ। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया क्योंकि मेरी पत्नी ऋतु जायसवाल शिवाहिनी की मेरी जन्मधरती पर एक ऐसी मिसाल नज़ीर कायम की थी, जिस नज़ीर के कारण मैं बहुत प्रभावित हुआ। बाद में जब मुखिया का चुनाव था, वो अपना जब हट रही थी तो उनकी जगह उन्होंने मुझे बोला, तो मैं बोला मैं ही ठीक है मुखिया मैं बन जाता हूँ। और शिवहर के इसलिए उत्साहित है शिवहर की जनता क्योंकि उनके सामने एक नज़ीर, उनके सामने एक उदाहरण है कि एक और ऋतु जायसवाल जिसका मैं पति हूँ कि मैं गंगा घाट पर 35,000 बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। शैक्षणिक परिवेश में उनको शिक्षा देते जाता हूँ, गंगा घाट पर नियमित पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों ने यूट्यूब में काफ़ी 2 सालों से दिया भी होगा। ऋतु जायसवाल जिसके बारे में देश की सबसे चर्चित मुखिया रही है, जिसको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा पुरस्कार मिला है, फ्लेम ऑफ चेंज अवार्ड मिला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में लेक्चर देने जाती हैं। तो इस तरह के एक शैक्षणिक विचारधारा की व्यक्ति रही है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक गैप है, मेरे बच्चे अच्छा करें और उनके लिए एक अच्छा गार्जियन उनको ऋतु जायसवाल या अरुण कुमार दिख रहे हैं। तो ऋतु जायसवाल में प्रतिभा है, ज्ञान की धरती रही है, सीता की धरती रही है, शिव की नगरी रही है, चंपारण का सत्याग्रह का शुरुआत करने वाला जगह भी वही चिरैया मधुबन वगैरह एरिया है, भगवान बुद्ध के आने गमन का रास्ता रहा है, मरूम अनवारुल हक का किया हुआ प्रयास रहा है, श्री रघुनाथ शाह के द्वारा सिंचित जिला है। तो भाई इतने महान विभूतियाँ हैं, वहाँ तुम आके क्या कर रहे हो, क्यों गंदा कर रहे हो? समाज को साफ रखो, अच्छा करो, अपने में सुधार लाओ। जब सुधर जाना अच्छी जुबान हो जाएगी। अब बोलते हैं भाई इलाका कुत्ते का होता है, भाई मैं ठीक है मैं ही कुत्ता हूँ, मैं एक वफादार कुत्ता हूँ शिवहर का, रखवाली करूँगा, किसी डाकू को नहीं आने दूंगा रात को यहाँ पर लूटने के लिए। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं कुत्ता हूँ, शिवहर का हूँ, शिवहर को मैं किसी डाकू के हवाले नहीं होने दूंगा, मर जाऊँगा घर की रखवाली करूँगा। मेरे पास कलम की शक्ति है, मैं कलम की शक्ति से अपनी आवाज़ से आपके माध्यम से शिवहर की जनता की रखवाली करूंगा, विकास की गाथा लिखूंगा जैसे शिवानी में लिखा हुआ है। शिवहर की जनता जो है बुद्ध के द्वारा सिंचित, गांधी के कर्मभूमि, अनवारुल हक का त्याग, श्री रघुनाथ शाह के द्वारा स्थापित, हरकिशोर सिंह के द्वारा विदेश मंत्री रहे, विश्वोत्तरी कार्यक्रम के जनक रघुवंश सिंह जैसे व्यक्ति जो कि हमारे क्षत्रिय समाज से ही आते हैं, समाजवादी लोहियावादी की कर्मभूमि रही है, कैसे गंदा होने देंगे? नहीं गंदा होने देंगे। सर मेरा सवाल था, क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता किस तरह का प्यार है, किस तरह का माहौल है? सर मेरी जनता है, मेरा परिवार है, मेरे मालिक है। मैं अगर वफादार कुत्ता रहूँगा तो मुझे क्या खाना नहीं खिलाएंगे, मुझे क्या प्यार नहीं करेंगे, मुझे चलाएंगे कि नहीं कि ये कुत्ता हमारी रखवाली करता है? आक्रमणकारी शेर मैं नहीं हूँ, मैं वफादार कुत्ता हूँ। चलिए। सर शिवहर जिला को बने लगभग 30 साल हो गया है, कहाँ पर लगता है कि इसको और जरूरत है आगे विकास करने की? जो है सर रेलवे लाइन चाहिए। 1998 से बात चल रही है, लालू जी रेल मंत्री थे तो 2000 अभी 566 करोड़ का कुछ हुआ है, कुछ सर्वे तक नहीं करा पाई है सरकार। भाई क्या कर रहे हो? रेलवे लाइन चाहिए कि नहीं? शिवहर को चाहिए। खौरी अदौरी का पुल जो है, अदौरी पाकर खौरी पुल जो है वहाँ पुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको रीगा मिल चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1000 करोड़ का किसानों का बकाया है और किसान जो है अपनी बेटी की शादी के लिए सोच रहा है कि गन्ना का मूल्य मिलेगा तो बेटी की शादी करेंगे। किसान सोच रहा है गन्ना का मूल्य मिलेगा तो बेटा को IAS बनाने के लिए बाहर भेजेंगे। पैसा मिल नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये तो मतलब कि अंधेर मंदी बची हुई है। जनता को मौका मिला है, अपना बैलेट दबाएगी, हो गया। सर अगर आपको मौका मिलता है, सर जायसवाल को मौका मिलता है तो सर क्या शिवहर का दशा बदलेगा? सर देखिए ऋतु जायसवाल आएगी तो संसद में पहला सवाल होगा जी कृष्णैया के साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ पर शिवहर की जनता इस राजनीतिक दाव पेच को समझती है।
ज्ञान की धरती रही है। सर एनडीए का नारा है कि इस बार 400 के पार होगा, क्या इसको रोक पाएंगे आप लोग? देखिए, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। मैं शिवहर पार्टी हूँ, मैं शिवहर के लिए समर्पित हूँ। आपका क्या नारा है, क्या राजनीतिक दाव पेच है, आप क्या करते हो, मैं शिवहर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो मैं बात कर सकता हूँ। मुझे किसी पार्टी के बारे में मुझको ज़्यादा मुझे पता नहीं है। मैं ज्ञान के प्रति समर्पित हूँ, शिवहर के प्रति समर्पित हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। इस सीट की मैं गारंटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जनता मुझे दे रही है कि आप जाएंगे, आप जीतेंगे, मैं शिवहर की बात करूँगा। सर कितना पार होगा सर यहाँ से? शिवहर की जनता ने डिसाइड कर लिया है। ये एक मानसिक लड़ाई है, इन्होंने समझ लिया है, कलम जीतेगा बंदूक हारेगा, ये जनता ही बोल रही है। तो अब हमें क्या सोचना है इसके बारे में? हमको अपना घर ही ना बचाना है। जब हम कुत्ते हैं तो अपना घर का ना रखवाली करेंगे कि हमारा क्षेत्र अगर बड़ा है, पूरा हिंदुस्तान का हम ठिका थोड़ी रखेंगे। हम अपना शिवहर का कुत्ता रहेंगे, हम इसकी रखवाली करेंगे। धन्यवाद। मेरे सामने थे मौजूद, इन्होंने बहुत बारीकी से कहा कि इस वक्त जनता ने मन बना लिया है और हर हाल में ऋतु जायसवाल जनता ने पसंद किया है और जीत वही उनकी होगी। आइए जानते हैं कुछ जनता के मन में क्या चल रहा है, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। देखिए, इस वक्त जो माहौल चल रहा है चुनाव का, 2024 का चुनाव कुछ रंग लाने वाला है विशेषकर शिवहर से। एकदम रंग लाएगा। यहाँ से इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत होगी। इसमें 10 लॉजिक क्या है, ठोस लॉजिक? इस बार जो है यहाँ लड़ाई महंगाई पर चल रही है, बेरोजगारी पर चल रही है और जनता मूड बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये पूरा विश्वास है आपको? एकदम पूरा विश्वास है। इस बार चुनाव थोड़ा डिफरेंट है, युवाओं का भी काफी एक जोश है और साथ में जो पुराने उनका भी। तो क्या आपको लगता है कि शिवहर के लिए सबसे सटीक कैंडिडेट कौन हो सकता है? ऋतु जायसवाल जो निर्णय लिया गया है वह बिल्कुल 100% सही लिया गया है और इस पर थोड़ा भी शंका नहीं है, यह अच्छे से जो है जीतेगी, है ना। हम लोग को पूरा भरोसा है कि जो है यह बढ़िया ढंग से जीतेगी। को मेहनत करना है इनके लिए, हम लोग को न्याय चाहिए। अच्छा कैंडिडेट की आवश्यकता था जो ऋतु जायसवाल है, हाँ हम लोग उनके साथ है। बस समझा से हम इनके आने या शिवहर समस्या का समाधान निकलेगा? एकदम सर, हम लोग पूरा भरोसा किए हुए हैं। यहाँ अच्छे कैंडिडेट के खोजी हो रहा था जो अभी आ गए हैं। हम लोग को ये मौका जो है चुकाना नहीं है, इसमें जी जान से जो है इनको मदद करना है। कितना पार होगा इस बार शिवहर से? जो है इसमें जो भी आएगा अच्छा ही आएगा, मतलब जो है बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।